हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोना एम एस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो राधे राधे गाइस, देखिए प्रेमानंद जी का पोस्टर टंगा है और गाइस हम बैठे, पता है कहाँ बैठे? दुकान में अपनी में। आज मेरे बेटे को थोड़ा सा सोना था इसलिए मैं आके बैठ गई हूँ। क्योंकि बताऊँ क्यों? क्योंकि हमारी दुकान से है ना पैसे चोरी हो जाते हैं, इसलिए हम आकर बैठ गए दुकान में। क्योंकि अब हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम में से कोई ना कोई एक दुकान में बैठते ही रहेगा, है ना। तो बच्चे फ्री होंगे तो बच्चे बैठेंगे, मैं फ्री होंगी तो मैं बैठ जाऊंगी, जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक, है ना आरा। और ये लड़का मान नहीं रहा, इससे इतनी देर की बोल रही हूँ क्या मोबाइल की आवाज़ कम कर ले, मोबाइल की आवाज़ कम कर ले, लेकिन नहीं कर रहा है। बंदूक की आएगी, गेम चला रहा है तो इसलिए कह रहा बंदूक की आएगी। मैंने कूलर तक बंद करके रखा है, बस पंखा चल रहा है। ये वाले क्या आरव, जो अपने गेट से ये वाले से बाहर आवाज तो नहीं जाती? नहीं जाती है ना गाइस, ये लगे है ना गेट, तो इनसे बाहर आवाज नहीं जाती है। तो मैंने कहा आज मैं दुकान में जा ही रही हूँ तो क्यों ना दुकान का ब्लॉग बनाऊँ। तो गाइस हमारी दुकान पता है काय की है, आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी दुकान। बीज वगैरह मिलते हैं, खाद वगैरह मिलता है। बीज? हाँ, धान का बीज मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, खाद मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, ये सब इस चीज़ की दुकान है हमारी। ये देखिए, ये और ये खाद अंदर भरा है गोडाउन में, है ना गाइस। और बिल्कुल रोड से ही देख सकते हैं, और बाहर उधर धूप है तो इस वजह से पूरा वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना गाइस। तो आज मैंने कहा हम बैठते हैं दुकान में, है ना। चलिए आप बने रहिए। एक पे एक टेंशन, एक पे एक टेंशन। देखिए बेटे, तू बिल्कुल पापा की तरह दिख रहा हो। नहीं, बिल्कुल सेम टू कॉपी, और लेटो भी वैसे ही है ना रहा, है ना। सेम टू सेम पापा की तरह दिख रहा हो। बाहर चढ़ा दे, चुपके ही बोल दे। देखो मैं सो जाऊं ऊपर जाके। तू भी सो जाएगा, वो भी सो रहा, मैं भी बैठी रहूं आज। जब हैं? घर जा रहा। अरे कक्का जा रहे घर, कक्का। कक्का घर जाता घर, जो कक्का है गाइस, इससे छोटे हैं और ये कक्का है। कक्का घर जा रहे हैं। तू भी जा रहा है घर? हैं? नहीं तो गेट तो बंद कर दे। हैं? चल तो रहने दे। तो भाई साहब आके सो गए हैं, अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, चलती हूँ फिर। कूलर चल रहा है, कूलर तो देखा ही नहीं, अब आ जाएगी अब ये वाले वीडियो में पूरे में कूलर की, है ना। मैं आ रहा लेट के, तुम जाओ या फिर मैं जाऊं? कहाँ जाऊँ? तुम चंदे को अच्छा नहीं लगे यार तुम्हारे दुकान मैं काली के बोलने पर आई हूँ, नहीं तो मैं आ नहीं रही थी। पूछ ले आ रहे हैं, मैं टीवी देख रही थी। आओ चल जाओ, मैं आता हूं। लेकिन जाना नहीं यहाँ से कहीं भी, हाँ, है ना आरव। चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ। एक तो मुझे आजकल 2-3 दिन से दिन में नींद भी नहीं आ रही है यार। वो तो आ रही मैं सोच रहा काली भेज दे, कितनी देर पहले का? अभी तो भाव वो थोड़ी देर पहले ही, कभी वो ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, मुश्किल से आधा घंटा हो गया ना आरव। ऊपर ही सोता हूँ। चलिए गाइस आप बनी रहिए। सो गाइस दिन के 2 बज रहे हैं, अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि है ना गर्मी लग रही है, नींद आ नहीं रही है, तो इससे अच्छा ब्लॉग ही शूट कर लो, है ना। और कैसे कैसे मैं जमा के फ़ोन फिर शूट कर रही हूँ।
और ये तीसरी बार कर रही हूँ क्योंकि 2 बार तो ख़राब हो चुके हैं। हमारे जो लाडले जी हैं, लाडले जी 2 बार ख़राब कर चुके हैं और फिर से शुरू हो गया उनका ख़राब करने का, है ना। तो गाइस मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं खुश क्यों रहती हूँ, और खुशी होने का कोई रीज़न नहीं है, बस रीज़न सिर्फ यही है कि अपने अगर दिल पे लगाओगे बातें तो आप घुट घुट के जियोगे, और दिल पे लगाना छोड़ दोगे तो मस्त जियोगे। देखो आजकल की दुनिया है, आजकल की दुनिया में आप कितना ही कुछ कर लो, किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अपन जो करो अपने लिए करो, और सामने कोई भी हो, देखो कोई ना रिश्ते ना नाते ना सास ना ससुर ना देवर ना जेठ, कोई किसी का नहीं होता, कोई भी, ठीक है। भले ही एक साथ रह लो, भले ही अलग अलग रह लो, कैसे ही रह लो, पता है। बस माइंड में सिर्फ एक चीज़ बैठा लो कि परिवार में अपने हैं और अपने बच्चे हैं, अपने पति हैं, बस। और हाँ चीज़ें हैं चलती रहेंगी, खड़े रहो, जब उनको ज़रूरत है तब खड़े रहो, जब नहीं है ज़रूरत तो फिर क्यों खड़े रहो। इसलिए चीज़ों को सिर्फ दिमाग में इतना बिठा लो कि है ना, इतना काम है, इतनी चीज़ें करना है, मतलब एक वो माइंडसेट बना लो कि बच्चे हैं, बच्चों के पिताजी हैं और अपन खुद हैं, बस इतनों पे ही ज़िंदगी बना के रखोगे ना तो बढ़िया मस्त रहोगे, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ, है ना। तो ये है रीज़न। बाकी देखो मेरे पास काम इतना सारा है, मैं सुबह काम करके ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी करके फिर शाम को आती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर उस बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वीडियो भी बना लेती हूँ। और वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे पैसे मिलें या कुछ हो, देखो मिल जाए तो और अच्छी बात है, ऊपर वाली कृपा, और नहीं मिलते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना एक तरीका है कि अपने आप को खुश रखने का। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ, और नहीं तो मेरा अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मेरा 3 4 5 साल का चैनल है, मैं कब से शुरू हो जाती, कब से बनाने लगती। नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बाकी की ये मेन रीज़न था कि इसलिए मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई टेंशन वगैरह होती भी है ना तो मैं उसको, हाँ भैया आइए कल सही हो जाएगी, परसों सही हो जाएगी, नहीं तो कभी ना कभी तो सही होगी, हमेशा के लिए तो कोई भी टेंशन आती नहीं है ना। तो इसलिए आज अगर आज के दिन टेंशन है ना तो उसको रात के ख़त्म करके ही सो, मतलब दिमाग से निकाल कर सो। अगर दिमाग से शाम तक आप निकाल दोगे तो सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी होगी। इसलिए खुश रहती हूँ मैंने हमेशा, मैं बहुत टेंशन में रहती थी, कभी काम, मतलब काम इतना सारा हो जाता था, कभी इतना काम पड़ जाता था कि घर का भी, ड्यूटी का भी, बच्चे भी, तो इस चक्कर में ना मेरा सर दर्द होने लगता था। लेकिन मैंने यही एक दिन सोचा, मैं 2 3 दिन 4 दिन तक लेट जाती थी, बस कोई काम नहीं, लेट ही रहती थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्यों अपने आप को घुट घुट के मारूं, खड़ी हो, चलो छोड़ो दुनियादारी, अपना काम करो, बाकी सब भाड़ में जाओ। बन नहीं है बाटी शाम का टाइम है, गर्मी में सब नहा चुके हैं पसीना पसीना से। तो देखिए गाइस हम इसमें बनाते हैं बाटी, देखो कढ़ाई में, है ना। और हमारा घर कुछ इस तरह हो गया, है ना, और हम कुछ इस तरह, आगे जल गई है, अब बाटी बनवा लें तो जल्दी जल्दी सेक लें, है ना, फिर आराम से बैठेंगे, जल्दी सिक जाएंगी तो ठीक है। ढीला बहुत हो रहा हो जो सूट मेरे। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।